तो मतलब बच्चा वाली बात हो गई, राजनीति अभी नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मतलब वो बच्चा है। मैं तो बच्चा मानता हूँ। मतलब अभी बच्चा है। अभी ठग के आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ठगने वाले होते हैं, हेमंत पांड्या का नाम सुने होंगे। बरसात होता है ना, तो बरसात समय ना जो पानी पड़ने से कुछ लोग, कुछ कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधा हो, ये तो जन्म ले लेता है। तो उस बरसाती वाला मौसम का अनुसार है यहाँ पे झारखंड की। हमको एक बात बताएं, आपकी जो इतनी योजना है, आप इस योजना को कैसे पूरा कर लेंगे? अरे बोलने के लिए तो हम तो बोल रहे हैं कि चांद को हम नीचे ले आएंगे, हम बनेंगे ना मुख्यमंत्री, हम चांद को नीचे ले आएंगे। तो बोलने का मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, वही वाली बात है। देखिए, ये पब्लिक को ठग रहे हैं, सीधी सादी जनता है, और थोड़ा कास्टिज्म ही ज्यादा कर रहे हैं। मतलब कि उनके कास्ट के लोग ज्यादा है। बस कास्टिज्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कोई अच्छा नेता है, लेकिन नेता नहीं है असलियत। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मेरे सामने बीजेपी के युवा कार्यकर्ता इंदु शेखर मिश्रा जी उपस्थित है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं बीजेपी को लेकर। क्या कुछ काम किया है बीजेपी सरकार? और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव सामने है, किसको सीट देती है बीजेपी, किसको नहीं देती है, किसका टिकट कटता है और किसको टिकट मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले जोहार इंदु जी। जी नमस्कार। जयराम महतो को आप किस रूप में देखते हैं? अब क्या देखिए, भारत पहले लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो जयराम हो, श्याम हो, वो राधा हो, कोई भी हो, कृष्ण हो। वो तो बोल रहे हैं कोई मेरे सामने कोई नहीं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, कोई गठबंधन की सरकार नहीं चलेगा मेरे सामने। देखिए, कुछ दिन पहले आप एक पार्टी का नाम सुनेंगे, आम आदमी पार्टी, वो भी ऐसे ही बात करते थे। तो उनके पास तो विधायक भी थे, आज संसद था, तब बात करते थे। आज देखिए उनका क्या हालत है, आधा आदमी जेल में है, और धीरे धीरे आप देखिएगा वो पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और ऐसा ये सब क्या होता है ना, बरसात होता है ना, तो बरसात समय ना जो पानी पड़ने से कुछ लोग, कुछ कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधा हो, ये तो जन्म ले लेता है। तो उस बरसाती वाला मौसम का अनुसार है यहाँ पे झारखंड की जनता बहुत समझदार है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, और देश के जो राष्ट्र को निर्माण के लिए जो काम करेगा, विकास का काम करेगा, उसी पे निर्भर करती है, उसी को वो अपना पार्टी मानती है, उसी को वो वोट देंगे, मतदान देंगे। अब कोई भी लड़ सकता है लोकतंत्र, हम भी बोल सकते हैं, हम मानी पार्टी अभी छोड़ के बोलेंगे हम तो अमेरिका से लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। हम बाइडेन को चैलेंज कर देते हैं, चैलेंज करने में क्या दिक्कत है? हम अभी बोल देते हैं, अभी आपके सामने से बोल रहे हैं कि मैं अभी अमेरिका से चुनाव लड़ूंगा तो मैं बाइडेन को हरा दूंगा। क्या मैं लड़ने जा रहा हूँ? बोलने में क्या जा रहा है? और लड़ भी लेंगे, लड़ने में क्या है? तो ये वाली बात है, जमानत सबकी जब्त होगी, और जमानत नहीं, उनके जितने उम्मीदवार होंगे सबकी जमानत जब्त होगी। बोल रहे हैं कि 5 साल सांसद रहे, रविंदर पांडे कुछ काम नहीं किया। प्रवासी मजदूर गिरिडीह में देखा जाए तो प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा है, रोक नहीं पाए। हम अगर चुनाव में आते हैं, जीतेंगे तो सब कुछ दूर करेंगे, सारी समस्याएं दूर करेंगे, रोजी रोजगार देंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, 1932 का भी जो मसला सॉल्व नहीं हुआ है 23 सालों से, वो भी सॉल्व करेंगे। हमको एक बात बताएं, आपकी जो इतनी योजना है, आप इस योजना को कैसे पूरा कर लेंगे? अरे बोलने के लिए तो हम तो बोल रहे हैं कि चांद को हम नीचे ले आएंगे, हम बनेंगे ना मुख्यमंत्री, हम चांद को नीचे ले आएंगे। तो बोलने का मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, वही वाली बात है। जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल वाल को बात करते हैं। देखिए, ये पब्लिक को ठग रहे हैं, सीधी सादी जनता है, और थोड़ा कास्टिज्म ही ज्यादा कर रहे हैं। मतलब कि उनके कास्ट के लोग ज्यादा है। बस कास्टिज्म कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कोई अच्छा नेता है, लेकिन नेता नहीं है असलियत कुछ दिन में आ जाएगा। और जो विकास नहीं हुआ है, जो बोल रहे कि रविंद्र पांडे, तो आप बताइए विकास कैसे नहीं हुआ है? गिरिडीह में विकास हुआ है, क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हुआ, मतलब धनबाद फिर में। भी वो लोग दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के तो लिए। दूसरे राज्य कहाँ के? पूरे भारत के दूसरे राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। दिल्ली वाले बम्बई में काम करते हैं, कर्नाटक वाले आंध्रा में काम करते हैं, जहाँ जिनको अच्छा ऑप्शन मिलता है वहां जाते हैं। हाँ, ये है कि पूरे झारखंड में थोड़ा सा जॉब का है, रोजगार की दिक्कत है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग कोई भी सीएम बने, केवल रघुवर दास जी को छोड़ के और बाबूलाल मरांडी जी हमारी सरकार में काम हुआ है। अदर तो काम नहीं हुआ ना। आप देखिए, हेमंत सोरेन 4 साल में पूरे झारखंड को पीछे कर दिया है। तो आप उसमें संसद का क्या दोष है? देखिए, गिरिडीह में लड़ने मैं मना नहीं करूंगा, लड़े, और देखे कैसे जमानत जब्त होता है। और फिर आप कुछ दिन के बाद तो चुनाव है ही, सब आपके पास फिर हम मिलेंगे, आपको देख लेना। बोल रहे हैं कि मेरे डर से कई पार्टियां उम्मीदवार का घोषणा नहीं कर रही है अभी। हम तो बोले, मैं अभी आपको तो बोले, मैं तो मतलब बच्चा वाली बात हो गई, राजनीति अभी नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मतलब वो बच्चा है। मैं तो बच्चा मानता हूँ।
मतलब अभी बच्चा है। अभी ठग के आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए ठगने वाले होते हैं, हेमंत पांड्या का नाम सुने होंगे। उन्होंने एक रैली किया था, 15 लाख आदमी को खड़ा कर दिया था। आज पूछिए क्या हालत है। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है। वो पार्टी का निर्णय था। अच्छे-अच्छे नेता का खत्म हो जाता है राजनीति। करना, ज़मीन पे उतर के बात करना अलग होता है। हवा में बात करना, फंडिंग कोई कर रहा है, हवा में उड़ रहे हैं, वो कुछ दिन के बाद सब पता चल जाएगा। अच्छा, बीजेपी किन मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव में उतरेगी? क्या-क्या काम किए हैं अभी तक बीजेपी? देखिए मैनिफेस्टो में जो बनता है वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मिलके बनाती है, और जो हमेशा जब भी मैनिफेस्टो हुआ है उसी मैनिफेस्टो पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जैसे अब 2014 में ही था, मैनिफेस्टो था 370। देखिए कश्मीर से 370 की धारा हटा दिया गया, 3 तलाक उसको भी कर दिया गया। तो वैसे ही जैसे जो मैनिफेस्टो में होगा वही होगा। अच्छा, क्या-क्या कामयाबी की है बीजेपी? बीजेपी तो देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की योजना है, जो काफी से योजना चल रही है जिससे कि गरीब का कल्याण हो रहा है, लाभांशी हो रहे हैं, और वही योजना के आधार पर देश का विकास हो रहा है। और काम तो आप तो जानते ही हैं, जैसे अयोध्या का भी मंदिर, देखिए ये धर्म को हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उन्हीं के पीरियड में आज राम मंदिर भी बन के तैयार हुआ। तो ये तो प्रधानमंत्री का ही देन है कहेंगे हम, इसको हम धर्म से नहीं जोड़ रहे, लेकिन आप समझिए। दूसरी बात 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, अब देखिए सीआरसी और सीएए पे बात चल रही है, वो हो जाएगा। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री बनने सकेंगे मोदी जी? प्रधानमंत्री ये तो आपके अजब सा मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि कल सूरज उगेगा कि नहीं, उसी प्रकार है कि प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और 400 प्लस पार इस बार 400 प्लस सरकार, पार। 450 प्लस पार इस बार की सरकार होगी। मोदी जी तीसरी बार 400 पार में आएंगे। बीजेपी किसको टिकट देगी और किसकी टिकट काटने वाली है? ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये जिस प्रकार से लोग बीजेपी को बोला जाता है कि बाहरी पार्टी है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उधर सोमनाथ से लेकर मणिपुर तक भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, देश के लिए पार्टी है, और ये ग्रास रूट की पार्टी है। फिर जमीन झारखंड में लोग क्यों बोलते हैं कि ये बाहरी पार्टी है? आप कैसे बोलते हो, जिसने झारखंड बनाया आप उसी को बोले बाहरी पार्टी है। बोल रहा है कि झारखंड में जितना भी लगभग सांसद है, सभी सांसद बाहरी है। देखा जाए तो आप चतरा का सांसद ले लीजिए, हजारीबाग का सांसद ले लीजिए, देखिए धनबाद का सबसे सांसद। बड़ी बात मैं बोलता हूँ, जो भी हैं वो पहले भारत के नागरिक हैं और भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है, और जी, जी। भारत से किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बाहरी भीतरी ये लोकल इशू बनाया गया है। यहाँ की पार्टी जो इनको कोई काम नहीं करना था, भ्रष्टाचार करना था, उन्हीं का दिया हुआ ये बात है, और ये कोई बाहरी या भीतरी की बात नहीं है। जातिवाद करती है भाजपा, बीजेपी, इस पर आपका क्या कहना? अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है कि दूसरी पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को ही दूर की है, जिसने जातिवाद को दूर करके धर्म को भी दूर किया है। आज आज कोई भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं तो किसी को ये ऐसा नहीं लगता है कि वो दूसरे धर्म के हैं या जाति के। आप बताइए दूसरे पार्टी क्या करते हैं, इशू बनाते हैं, जैसे कि आप बिहार चल जाओ, वहाँ पे लालू यादव बोलते हैं कि बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन आज देखो प्रधानमंत्री हमारे कहाँ के हैं, गृह मंत्री, और भारत के जितने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष तो सब हर जाति के लोग हैं। तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी जाति की नहीं, विकास की बात करती है, और विकास करती है और विकास की बात करेगी। राम मंदिर बनाए, देखा जाए तो चुनाव सामने था, इसलिए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी किए हैं, ताकि चुनाव के नाम पर वोट ले, जाति के नाम पे मतलब धर्म के नाम पर वोट ले। तो धर्म के नाम पे लेना होता तो 2019 में भी मंदिर बन सकता था। मंदिर और कुछ दिन के बाद भी बनेगा। ऐसा नहीं, ये भगवान की भावनाओं का जो चीज़ है उसको हम पार्टी से नहीं जोड़ते हैं। ये आपको देखिए अभी हमारा विवाद तो उसमें भी है, मथुरा में है। कल मथुरा बनने लगेगा तो आप बोलिएगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर 5 साल पे तो इलेक्शन होना है या विधानसभा का इलेक्शन होते रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी विकास पे ही काम करती है, गरीब कल्याण के लिए काम करती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जब की सरकार आई 10 साल में मोदी जी कितनी योजना लाए, हर गरीब के लिए लाए। आज देखिए 80 करोड़ जो जनता है वो अन्न योजना के तहत उनको राशन मिल रहा है।
उज्ज्वला योजना हुआ, स्वच्छ भारत योजना हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति मतलब इस पे नहीं करती है कि हमको वोट आ रही है तो वो हमेशा पार्टी तो तैयार रहती है इलेक्शन मोड में, क्योंकि उनको मालूम है हम तो रोज काम करते हैं, रोज इलेक्शन करा सकते हो, कभी भी वोट आप इलेक्शन कराओ जीत जाएंगे। हेमंत सोरेन भी तो अब आवाज दे रही है अभी सबको, जनता को। देखिए वो आप कॉपी किसी के कर रहे हो, और वो कितने सक्सेस होंगे वो मालूम है। यानी आप आपका कहना है कि मोदी का कॉपी कर रहे हैं। मोदी का ही कॉपी हो रहा है तो इसका मतलब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, मोदी जी का ही गारंटी पे सब चल रहा है। देखिए ये सब कहने की बात है, ये सब कुछ दिनों की बात है। तो ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाओं को आप रोक दिए हो, आवास योजना को रोक दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट, और आप दिखा रहे हो कि मैं अपना आवास योजना दूंगा, आपको राशन दूंगा। ये सेम आप वहाँ बंगाल में भी यही होता है। अरे भैया आपको ये फंड कहाँ से आता है, आपको योजना का पैसा कहाँ से आता है, आपको सेंट्रल देती है और आप अपना नाम लूट रहे हो, कर रहे हो। ये सब गलत बात है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी मोदी जी की योजना है, इनके सामने इनकी कोई योजना नहीं है। ये केवल वोट की योजना करते हैं, ठगने की योजना करती है और भ्रष्टाचार की योजना करती है। इससे ज़्यादा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये थे इंदु शेखर मिश्रा जी, भाजपा के कार्यकर्ता थे और निस्वार्थ भावना से बीजेपी में काम कर रहे हैं। इनके विचार आपने सुना, बारीकी से एक-एक पॉइंट वाइज बीजेपी के कामों को बताया है। इनका विचार कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। नमस्कार, नमस्कार।